भोजपुरी ऑन सेट के दर्शकों, आप देख रहे हैं सामने हंसता मुस्कुराता चेहरा। आज मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ बहुत ही फेमस एक्टर श्री के गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल के दर्शकों को नए साल का कोई संदेश दे दीजिए। सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको अपने जीवन में जो जो चाहते हैं ईश्वर करे ये 2023 में आप सबकी सारी मनोकामना पूरी हो। गोस्वामी जी, आप हिंदी में और कई इंग्लिश फिल्मों में भी आप दिखे हैं, मतलब सर्वग्राह्य एक्टर हैं, हर जगह आपको एक्सेप्ट किया जाता है। भोजपुरी लैंग्वेज में भी आप दिखते हैं, क्यों? इसका तो मतलब आप बहुत बड़े लेवल की फिल्मों में काम किए हैं। ये तो बजट के हिसाब से बात करें तो बहुत छोटी फिल्में हैं, क्यों करते हैं आप? एक तो बाबूजी कहते थे, बाबूजी मतलब हमारे पिताजी को हम लोग बाबूजी कहते हैं। बाबूजी कहते थे बैठला से बेगाड़ी भला। तो सही है कि मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, सलमान खान, अमित साहब और तब शाहरुख खान साहब, अगर इन नामों के साथ, और भोजपुरी में भी कुणाल सिंह जी से शुरुआत करें और आज के सभी हीरो के साथ काम किया। गुजराती फिल्म किया, मराठी किया, सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि कोई शो, हमारा सीरियल जब बंद होता है या फिल्म कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद दूसरी फिल्म शुरू होने में महीना 2 महीना का टाइम लगता है। या तो आप एकदम उस लेबर क्लास का काम कीजिए तो आप डेली बिजी रहेंगे, या आप चूजी काम करें कीजिए तो आपको महीना 2 महीना क्या, साल 2 साल भी घर में बैठना पड़ेगा। तो जो बैठना है वो हम हमारी चीज़ों को रिकवर करते हैं। हम रोज़ रोज़ एक्टिंग करके जो मैकेनिकल हो जाते हैं, वो बैठने के बाद जब हम घर में बैठते हैं, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है, हम जिम जाते हैं और दोस्तों से मिलते हैं। तो जिस तरह जब इंसान बीमार होता है तो उसको 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीमारी के हिसाब से कम्प्लीटली बेड रेस्ट मिलता है, और बेड रेस्ट के बाद जब वह लौट कर घर आता है तो फुल तंदुरुस्ती, चुस्ती के साथ दुनिया में फिर से लड़ता है और स्ट्रगल करता है। ठीक उसी तरह से जब हम लोग घर पे होते हैं, साल 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तब तक नया शो आने में जो टाइम लगता है, इस बीच का समय वो हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। उसमें हम फिर से नया एनर्जी, न्यू एनर्जी के साथ और नए जोश, नए उमंग के साथ अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और जब नया शो आता है तो आप सबको बहुत मज़ा आता है। अगर हम डेली काम करने लगेंगे तो वही हो जाएगा। जैसे भोजपुरी का, मैं वही अभी आपने कहा कि भोजपुरी फिल्म में क्यों करते हैं। मैं भोजपुरी इसलिए कि मैं भोजपुरी भाषी हूँ, मुजफ्फरपुर का हूँ, बिहार का हूँ, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। तो मैं भोजपुरी तो मेरे रोम रोम में है। तो जो भी टाइम बचता है, जितना भी टाइम बचा, उसमें जो भी भोजपुरी फिल्में मिल जाए वो मैं कर लेता हूँ। और गोस्वामी जी, बजट के हिसाब से बात करें तो हिंदी की जो फिल्में हैं या अन्य रीजनल भाषाओं की फिल्में हैं, साउथ की फिल्मों की, तो वो भी रीजनल लैंग्वेज का ही हैं, उसकी बजट का बात छोड़ दीजिए। बहुत सीमित बजट में भोजपुरी फिल्में बनती है, और तमाम आलोचनाओं के बाद, तमाम अपनी सीमाओं के बाद भी वो ट्रेंड में रहती है, दर्शक उसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपका तो बहुत सारे भाषाओं में अनुभव है, बहुत सारे भाषाओं में अनुभव है, तो आप भोजपुरी सिनेमा को 2023 में कहाँ देखते हैं? आपको बता दूं, जिनका चैनल है वो आदमी इतना डिस्टर्बेंस है। हम यहाँ उनके लिए काम कर रहे हैं, देखिए पसीना बहा रहे हैं।
बोल रहे हैं। ये सर इतनी मेहनत से इतने प्यारे प्यारे शब्द निकाल रहे हैं, और जिनका चैनल है वो उधर कर रहे हैं। के सर, तभी आपने कहा यही तो भोजपुरी है, जब मैं बचपन जीने आता हूँ, जब दोस्ती यारी जीने आता हूँ तो भोजपुरी सिनेमा करता हूँ। बताइए, तो यही तो प्यार है और भोजपुरी ऑन सेट का। वही प्यार मैंने भी मोबाइल फेंक के दिखाया है। अच्छा के सर, एक बात बताइए कि तमिल फिल्मों की जो आबादी है, तमिल भाषाई क्षेत्रों की जो आबादी है वो 7 करोड़ है। तेलुगु की भी लगभग इतना ही है, कन्नड़ की भी इतना ही है, और भोजपुरी जो भाषा है लोग दावा करते हैं, और में भी पॉसिबल भी है कि वो 41 करोड़ लोगों की भाषा है वो, लेकिन फिर भी वहाँ 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ की फिल्में बनती है और रिकवर नहीं कर पाती है। जबकि इन जो मैंने 3 क्षेत्रों का नाम लिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, यहाँ 7 करोड़, अप्रोक्स 7 करोड़ की आबादी है, और वहाँ 1000 करोड़ की फिल्में बनती है और रिकवर कर लेती है। और भोजपुरी भाषा जिसकी आबादी 41 करोड़ है, 1.5 करोड़ की फिल्में भी रिकवर नहीं कर पाती है। तो इसका क्या आप समझते हैं, कैसे ये हो रहा है, डेवलप होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब 5 मिनट 10 मिनट में नहीं होगा। इसके लिए पूरे आधे घंटे का शो बनाना पड़ेगा। अच्छा, जितने लोगों को अश्लीलता, फिर भी आप कुछ भी एक मार्गदर्शन दीजिए बिल्कुल, कि आखिर क्यों हम लोग पिछड़े हुए हैं। हमारे 41 करोड़ दर्शकों के बावजूद हम लोग पीछे हैं, और 7 करोड़ की आबादी वाला जो क्षेत्र है हमारे ही देश का है वो क्षेत्र, वो हम लोगों पे भारी है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जब हम लोग बच्चे थे, फिल्में आती थी, गंगा किनारे मोरा गांव, पिया के प्यारी, भैया दूज, भैया दूज, गंगा किनारे मोरा गांव, और भी बहुत सारी भोजपुरी फिल्में, बलन परदेसिया, नदिया के पार, और भी बहुत सारी फिल्में बनी। तो बाबूजी कहते थे अभी तो लगलैया, अभी तो 3 महीना भेलैया, 3-4 महीना और जाए दहो तब फिल्म देखे चलल जाते। मतलब 3-4 महीना के बाद थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी। मतलब उन दिनों फिल्में चलती थी साल 2 साल 3 साल, तब भी हीरो इतना आग नहीं उगलता था। और आज जो भोजपुरी के हीरो हैं, हर एक फिल्म 50 में करते हैं, अगली फिल्म बोलते हैं 55 चाहिए, दूसरी फिल्म 55 में लोग साइन करने लगते हैं, बोलते 60 चाहिए। और फिल्मों में बीच में जो कुछ समय गया है, उन समय में जो भोजपुरी के असली दर्शक थे उनको लोगों ने दूर कर दिया। ये एल्बम वाले और ये जो डबल मीनिंग कॉमेडी और बहुत सारा चीज़ें इधर उधर, मैं क्या बोलूँ, अश्लीलता ला करके, सो भोजपुरी भाषी लोग जो पढ़े लिखे भोजपुरिया लोग हैं, वो लोग भोजपुरी फिल्में देखना बंद कर दिए। अगर भोजपुरी फिल्में देखना ये लोग फिर से शुरू कर दें और विश्वास दिला दें, हालांकि अब हम ये बोल सकते हैं कि अब की जो भी भोजपुरी फिल्में आ रही है, ये सभी हीरो लोग बहुत ही अच्छी फिल्म बना रहे हैं और कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं है। अब सभी भोजपुरी भाषी यूपी बिहार के लोग जो 40-45 करोड़ हैं, आप सब लोग भोजपुरी फिल्म ज़रूर देखिए और भोजपुरी भाषा को बचाने में योगदान दीजिए। आप इन्होंने जस्ट कहा है कि साउथ की फिल्में जहाँ 5 करोड़ 7 करोड़ की आबादी है, वो लोग 10-10 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, 50 करोड़ की फिल्म बनाते हैं। भोजपुरी वाले तो 100 करोड़ की फिल्म बनाना चाहिए थे। तो आप लोग फिल्म देखने के लिए, भोजपुरी फिल्म देखने के लिए, स्पेशली भोजपुरी फिल्म देखने के लिए अपने अपने घरों से निकलिए, सिनेमा हॉल में आइए, परिवार के साथ फिल्म देखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि अमुक फिल्म में अश्लील है, उसके खिलाफ आप FIR कीजिए। आपका सर, मैं अश्लीलता पर यहाँ पे रोकूंगा। जो भोजपुरी के पढ़े लिखे लोग अश्लीलता पे भोजपुरी को कहते हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन अभी एक मैंने वेब सीरीज़ देख लिया G5 पे, जो माना जाता है कि बहुत फैमिलियर सीरीज चलाते हैं, लॉकडाउन, महान मधुर भंडारकर जी ने बनाया, और भारत मतलब दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना काल
उस पर बनाया उन्होंने, उस सब्जेक्ट को छुआ। और पूरे सब्जेक्ट में उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अगर कुछ लगा तो रंडी के कोठे पे जो रंडियाँ होती है उसका तकलीफ़ उनको दिखा। और बिहार के जब मज़दूर माइग्रेट होकर यूपी और बिहार जा रहे थे तो उसमें ससुर के उम्र का आदमी अपने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं पे रेप अटेम्प्ट करता है। क्या यही सब्जेक्ट बहुत अच्छा है? तो इनकी हिम्मत है जो भोजपुरी पर अश्लीलता का आरोप लगाते हैं वो मधुर भंडारकर के बारे में एक लाइन लिख के दिखा दें। इसलिए नहीं दिखाएंगे सर, ये भोजपुरी के जो बुद्धिजीवी हैं, जो भोजपुरी बोलने वाले बुद्धिजीवी हैं, जो मुंबई इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, कि मधुर भंडारकर साहब के बारे में एक बार लिखेंगे तो बॉलीवुड का दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद कर देगा लोग। अब क्या कहेंगे? क्या मधुर भंडारकर सही हैं? कोई किसी का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता है। और मधुर जी तो पहले भी चांदनी बार और इस तरह की ही फिल्में बनाने में मशहूर है। और उनकी फिल्मों में इस तरह के ही सब चीज़ें दिखाई जाती है। एक छोटी लड़की होती है, वो चांदनी बार में वो बार डांसर होती है और सब क्या क्या होता है, आप सब ने, पूरी दुनिया ने देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे बिहारी दर्शक से, आप लोग अपनी भाषा की फिल्म देखने के लिए बाहर निकलिए और गर्व से देखिए, और गर्व से देखिए। और ऐसी फिल्म जो जैसे अभी कहा इन्होंने कि मधुर भंडारकर जी, और वैसी फिल्मों को लोग हिट करा ही देते हैं, पर हिट कराने वाले भी कौन है वो भी तो देखिए। इनके दर्शक अलग हैं। अब इनके दर्शक अलग हैं, इनको छोड़ दीजिए। हमने बहुत सारे कई ऐसे वेब सीरीज मैंने तो देखा नहीं है, मैंने सुना है भोजपुरी का मजाक उड़ा जाएगा, सुपर डुपर हिट हो गया है। जबकि जब वो फिल्म देखते हैं तो उसमें कुछ वैसी हिट वाली बात नहीं होती है। कई हिंदी फिल्में हैं जो इतनी बड़ी हिट होती है, इतनी बड़ी हिट होती है कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये फिल्म हमने सोचा ही नहीं था। हम लोग जो फिल्म मेकर्स हैं, जिनकी फिल्म होती है, वही बोलते हैं कि हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। मतलब उन्हें अपनी फिल्म पर ही विश्वास नहीं था। तो दर्शकों को भी जरा आना होगा आना बाहर, होगा बाहर, सिनेमा हॉल तक जाना होगा। और आप लोगों को ये तय करना, देखिए तय तो आप ही लोग करते हैं कि फिल्म कैसी बननी चाहिए और कैसी बनती है, किसको हिट कराना है। मैंने यूट्यूब पर भी देखा है कई ऐसे कंटेंट हैं जो हम लोग 2 मिनट नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर मिलियंस में नहीं, करोड़ में है। वीडियो डालते हैं 40 लाख 40 M, मतलब 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसा व्यू आता है। और जिनके कंटेंट अच्छे होते हैं उनका व्यू होता है 1000, 2000, 500, 700, 5000, 10,000। वो 1 M के लिए तरस जाते हैं। तो इसमें गलती सिर्फ मेकर्स की नहीं, दर्शकों की भी है। सर आप बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी एक सीरीज आई थी खाकी, उसमें एक गाना है कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे गोली कपार में। आपको लगता है कि बिहार वाले किसी भी आगंतुक के सर में गोली ठोक देते हैं? मैं बिहार का ब्रांड एम्बेसडर तो हूँ नहीं मैं तो एक साधारण कलाकार हूँ। और बिहार प्रेम के लिए जाना जाता है। बिहार में किसी के दरवाजे पर आप चले जाओ, आपकी पहचान है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको चाय नाश्ता खाने के टाइम पर खाना, और अगर शाम हो गई है तो आपके सोने का इंतज़ाम भी दलान पर किया जाता है। वहाँ ठोक दे गोली और ये सब कुछ दिन एक समय आया था जो गोली बंदूक से लोग बातें करते थे, लेकिन सब नहीं। लेकिन इसका प्रचार इस तरह से किया गया कि बिहार को लोगों ने ज़्यादा बदनाम कर दिया। अब कैमरा उधर घुमा दीजिए, जो बहुत अच्छा सीन चल रहा है। चलिए, ये था एक रैंडम इंटरव्यू, अलग अलग सब्जेक्ट पे हमने बात किया गोस्वामी जी से। एक मिनट काटी मत। के भैया 80 से लेकर के जो 90 का दौर है उसमें आर्टिस्टों को रख करके भी कहानी लिखी जाती थी। ऑन की लिलीपुट, जो हो सकता है कि आपके साइज से 2-4 थोड़े बड़े हो या थोड़े छोटे हो, उनको लोग रख करके और सिचुएशन के आधार पर फिल्में लिखी जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? आज
देखिए वो उतना पुरानी बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मतलब ये 2005-07 की बात कर रहा हूँ मैं। विनय बिहारी जी राइटर हैं और उनकी 4-5 फिल्में मैंने की थी। उसमें पवन सिंह जी हीरो थे, किसी में खेसारी जी भी हीरो हैं, किसी में दिनेश जी हीरो हैं। इसमें मनोज सिंह जी ने लिखा है। इनकी फिल्में जगदीश शर्मा जी डायरेक्टर हैं और जो भी है कंटेंट पे है। हाँ, फिल्म का नाम है मृत्युंजय। तो इन फिल्मों में जितना हीरो का काम है उतना ही मेरा काम है। हीरो के गाने चल रहे हैं तो इधर पैरेलल मेरा भी गाना चल रहा है। पर आज क्या है, उन दिनों राइटर की बात सुनी जाती थी और हीरो लोग जो राइटर डायरेक्टर बोलते थे वो सुनते थे। आज जो हीरो बोलते हैं वो राइटर डायरेक्टर को सुनना पड़ता है। ये त्रासदी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है। सुना है कि भोजपुरी में 2022 में आपने भी ऑफबीट सिनेमा किया है, इतनी सी खुशी, उसके बारे में बताइए। इतनी सी खुशी मुझे भी मिली है। मेरी और भी बहुत सारी खुशियाँ थी, छीन ली गई वहाँ, लेकिन इतनी सी खुशी की का एक मैं पात्र मैं भी हूँ। और वह फिल्म ऑफबीट है, ऑफबीट नहीं है, यही फिल्म बीट पर है। और दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए ज़रूर घर से बाहर निकलिए, ज़रूर बाहर निकलिए और इस फिल्म को देखकर कमेंट कीजिए। अगर आपको बुरा लगे, मेरा नंबर इसी चैनल पर फ्लैश करूँगा, आप लोग मुझे कॉल करके डांटिए, फटकारिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर लिखिए और इसकी तारीफ़ भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये रैंडम इंटरव्यू यहीं बंद करते हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अगेन। अलग अलग सब्जेक्ट था, अलग अलग बातें थी, मस्ती भी हो रही थी। और समझिए मस्ती गोस्वामी जी आप दर्शकों के साथ कर रहे थे। तो इस इंटरव्यू को देखिए और थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। हैप्पी न्यू ईयर। और ये जिनका चैनल है उनको दिखा दीजिए, उधर देखिए, राजाओं की तरह देखिए कैसे राजा बने। ये मधुर भंडारकर की तरह कैसे है, देखिए ऐसे बैठे हुए हैं, कुबेर जी बने हुए हैं। एक बार प्लीज़ दर्शक आप लोग उनकी तरफ घूमिए, एक बार घूम जाइए दर्शक। ऐसे घुमाइए, ऐसे। ये देखिए। नमस्कार, केके जी हैं, एंजॉय कीजिए केके जी को। थैंक यू।